गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th का हिंदी लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। नाम क्या है इसका? प्रायश्चित। इस लेसन का नाम है प्रायश्चित। इसे लिखा किसने है? भगवती चरण वर्मा जी ने। ठीक है, किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म कब हुआ? तो 1903 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने पिता का देहांत हो गया और बचपन में ही दुनियादारी का अनुभव इनको हो गया था। छोटे से थे ना, तभी इनको दुनियादारी का अनुभव हो गया, क्योंकि पिता का देहांत जो था 5 वर्ष की छोटी सी उम्र थी ना, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब ये छोटे से थे तभी दुनियादारी का अनुभव जो है इनको, समाज का अनुभव जो वो हो गया। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में उन्होंने BA किया और LLB भी किया। इसके बाद वकालत शुरू कर दी। जब LLB किया तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? वकालत शुरू की। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक और उत्तरा मासिक पत्रिकाएं तथा जनजीवन जो है दैनिक पत्र का भी संपादन किया। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, 2 बांके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी कहानी संग्रह इनकी अत्यंत बहुत चर्चित मतलब बहुत ही प्रख्यात कृतियां हैं। प्रायश्चित कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त कराने का सांकेतिक चित्रण दिया गया है कि जब आप अंधविश्वास में होते तो आप क्या क्या करने को गुजर जाते हैं, लेकिन आपको अंधविश्वास से दूर रहना है, आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। इसीलिए इस लेसन में हम अंधविश्वास को दूर करने के बारे में कुछ बातें जो हैं भगवती चरण वर्मा जी ने बताई हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। इस लेसन का नाम है प्रायश्चित लेसन का नाम है। और कहानी किसके ऊपर है? पूरी कबरी बिल्ली, एक बिल्ली रहती है ना, कहानी जो है उसी के ऊपर पूरा निर्भर कहानी है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी, एक बिल्ली थी उनके घर में, तो अगर किसी से वो प्रेम करती थी तो रामू की बहू, जो रामू की वाइफ थी ना, वो उसी से बहुत प्रेम करती थी। रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती तो कबरी बिल्ली से करती। अब ये देखो, अगर बिल्ली प्रेम करती तो रामू की बहू से करती, अगर घृणा मतलब वो किसी से गुस्सा भी करती थी तो सिर्फ कबरी बिल्ली से करती थी। क्योंकि रामू की बहू को 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई। रामू की जो शादी हुई थी तो 2 महीना हो गया, उसकी जो वाइफ थी वो 2 महीना ही हुआ था मायके से ससुराल आए हुए, पहली बार आई थी वो। पति की प्यारी थी, सास की भी दुलारी थी और 14 वर्ष की बालिका था। छोटी सी उम्र में शादी हो गई, सिर्फ 14 साल की थी वो जब ससुराल आई। तो भंडार, घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। जो भंडार होता है ना, जहाँ पे सारा सामान चीज़ रखा जाता है, तो मेन पूरा सामान वहीं पे रखा जाता है, तो भंडार गृह होता है। तो उसकी जो चाबी थी उसकी सास ने उसको दी थी। तो कमरे में वो अपनी चाबी को हमेशा मतलब लगा के रखते थे। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। जो भी घर में नौकर होते थे, अब बहू रानी तो थी ही इकलौती, तो अपने नौकर अपना हुक्म भी चलाने लगी। जो कहती है नौकर वही करते थे। और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला। अब क्या था? रामू की बहू ने घर में सब कुछ संभाल लिया था। सास जी ने माला संभाल लिया, पूजा पाठ में मन लगा लिया। बहू जैसे ही आई घर में तो सारी जिम्मेदारी जो थी वो बहू के ऊपर उन्होंने डाल दी और खुद क्या की? माला संभाले, भगवान का नाम लेने लगी और पूजा पाठ में उनका मन लगने लगा। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। अब बहुत बड़ी तो वो है नहीं कि उसको उतनी सारी जिम्मेदारियों को उठा सके। पहले क्या था, छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते थे। तो 14 वर्ष की बालिका अपनी जिम्मेदारियों कहाँ संभाल पाई? कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई वो। हाँ, कबरी बिल्ली को मौका मिला कि दूध पर अब वह जुट गई। वहाँ पे जो सारा सामान रखा जाता था ना, दूध, घी और जो भी सामान रखा जाता था, तो वो क्या करती थी, जब भंडार घर खुला है तो तुरंत निकल ली, अंदर घुस गई और दूध हो गया, घी हो गया, जो भी चीज़ें हो गई वो उसमें अपना खा लेती थी, धीरे से निगल लेती थी। तो अब क्या करे? रामू की बहू की जान आफत में थी। कबरी बिल्ली के छक्के पंजे रामू की बहू हांडी में घी रखते ही ऊँग गई। देखो, हांडी होती है ना, उसने क्या किया, वहाँ पे उसने घी रखा हांडी में और घी रखते रखते ऊँग, मतलब उसको हल्की हल्की नींद आने लगी। बचा हुआ घी कबरी के पेट में गया। उसने घी रखा, थोड़ा बहुत जो बचा तो वही सो गई बैठे बैठे। बाकी रखा तो रखा, जो नहीं रखा वो कबरी बिल्ली के पेट में गई। अच्छे खासे खा के मोटी हो गई थी बिल्ली। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गए। वो क्या की? दूध रखा और मिश्रानी जी के बगल में जो मिश्रानी है उनको जींस देने गए। दूध नदारत, अगर बात यहीं तक रुक जाती तो भी बुरा ना होता। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परस गई कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार हो गया।
वो इतना उसको परस गई थी, इतना उसके पीछे पड़ी थी बिल्ली कि वो खाना पीना भी नहीं खा पी सकती थी, शांति से खा ली। जैसे वो कहीं व्यस्त हो जाती, वो बिल्ली आके अपना सारा काम कर लेती थी। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। अब क्या था, रामू की बहू जो थी अपने कमरे में क्या कर रबड़ी से भरी कटोरी लेके रखी, और रामू जब आए तब कटोरी साफ और चटी हुई। अपने पति को खाना देने के लिए जब वो रबड़ी लाए कि हाँ वो खाएंगे, तो अच्छी कटोरी थी, कटोरी में खूब बढ़िया रबड़ी ला के रखी। और जैसे ही जब रामू खाना खाने आया, जब रामू देखा कि हाँ रबड़ी अब हमें खाना चाहिए, पहुँचाओ अपने कमरे में खाने के लिए, तो कटोरी क्या होती साफ और चटी चिकनी हो गई थी वो, क्योंकि कबरी तो पहले इसको चट कर दिया था। बाजार से मलाई आई। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब हो गई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि अब या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली, दोनों में चालू हो गई युद्ध। उसने कहा कि या तो बिल्ली घर में रहेगी या तो अब मैं रहूंगी। मोर्चाबंदी हो गई। दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आ गया। इसमें चूहे बिल्ली आता है ना, कटघरा आता है, जिसमें कुछ रख दो खाने के लिए, तो लोग जाते हैं उसमें तो फंस जाती हैं। कटघरा आया, उसमें दूध रखी गई, मलाई रखी गई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन भी रखे गए कि वो लोग खाने के लालच के डर से उसके अंदर जाएंगे तो उसमें बंद हो जाएंगे। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। लेकिन क्या थी, वो भी चतुर थी, उसने भी उधर देखा तक नहीं। इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। अभी तक तो डरती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ घूमने लगी। अब जिसको भी इतना सब कुछ खाने को मिलेगा उसके पीछे तो घूमेगा ना। लेकिन इतने फासले पर रामू की बहू उस पर हाथ न लगा पाई। इतना फासला था कि रामू को उसको छू भी नहीं पाई। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। अब देखिए, उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। अब इतना वो परेशान हो गई कि जो भी सब रखती थी अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए, खाने पीने की सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी होती थी, दूध हो गया, घी हो गया, मलाई हो गई, तो सब कुछ कबरी के पेट में जाता था। अब बेचारे को क्या मिलती थी, सास की झिड़कियाँ, सास उसको अच्छा खासा सुना देती थी। पतिदेव को क्या मिलता, रूखा सूखा भोजन। जो भी अपने पति के लिए खाने के लिए अच्छी खासी चीज़ें रखती थी, सब आके कबरी बिल्ली चट कर जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। अब देखो, एक दिन क्या था, रामू की जो वाइफ है रामू की बहू, उसने क्या खीर बनाई, और पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे, दूध, जो कुछ चीज़ें थी सब खीर में डाली। ये सब चीज़ें खीर में डाली कि खीर और स्वादिष्ट और अच्छी बने। हाँ, अब क्या था, अब दूध जो है अटाया गया। अटा मतलब दूध को गाढ़ा कर देना एकदम। तो दूध जब गाढ़ा हो गया तो खीर में डाला गया। फिर क्या था, खीर अच्छी बनी और सोने का वर्क जो उस पर छिपाया, खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताके पर रखा गया, जहाँ बिल्ली न पहुँच सके। उसको बहुत ऊंची जगह पे रखा गया कि बिल्ली उसको न पहुँच सके, न उसको खा सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। अब क्या था, सारी व्यवस्था करके वो जुट गई कि मैं पान लगा देती हूँ। उधर कमरे में बिल्ली आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने पहले ऊपर कटोरे की ओर देखा, फिर सूंघा कि मैं इसको पा जाऊंगी कि नहीं, माल अच्छा लग रहा है, सूंघा। ताक की ऊंचाई देखी, फिर देखा कि ये माल अच्छा है खाने में और महक भी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फिर उसकी ऊंचाई देखी, मैं यहाँ पाती हूँ नहीं, देखा ऊंचाई अंदाजी, और रामू की बहू पान लगा रही। अब क्या था, रामू की बहू पान लगाने चली गई खीर रख के, और जब पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई, कबरी ने छलांग मारी। अब कबरी क्या थी, इतनी तेज छलांग मारी, पंजा कटोरे में आ गया, झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिर गया। अब पंजा जो था वो कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर वो कटोरा गिर गया। अब इतनी प्यार से जो खीर बनी थी, वो खीर क्या थी, कबरी बिल्ली के पेट में थी। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो को इतना ही, मतलब ये लेसन जो है इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे का वीडियो हम दूसरी वीडियो में आपको, आगे की कहानी जो है दूसरी वीडियो में आपको हम बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग भी घर पे पढ़ाई किया करिए। ओके।